Dear viewers, Mr. Amir Zia, senior Pakistani journalist, speaks with conviction, in fact, genuine conviction. In his latest talk titled Watchdog or Lapdog, Movers of Pika and PFUJ Platinum Gala. On his YouTube channel, he seems to have caused a considerable controversy by hitting out at members of his own community. Mr. Zia has argued, among other things, that when journalist unions celebrate with the very forces behind media suppression, where does that leave the soul of journalism? Let's listen into him. दुनिया भर की जमहूरियतों में मीडिया को वॉचडॉग कहा जाता है, लेकिन अगर ये वॉचडॉग जो है हुक्मरानों का लैपडॉग बन जाए, हुक्मरानों की तरफ से दी जाने वाली दावतों से फैज़याब होने लगे, उनके साथ तस्वीर खिंचवाना जो है फ़ख्र की बात समझे, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि अगर कोई तंजीम जो सहाफ़ियों की नुमाइंदगी की दावेदार हो और जिससे आज़ादी सहाफ़त और कारकुनों के माशी हकूक़ का मुकदमा लड़ने की तवक्को की जाती हो, लेकिन वो उन्हीं सियासी क़ुव्वतों के सामने हाथ बांधे खड़ी हो जो पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ ताज़ा तरीन हमलों में पेश हों, तो इसका मतलब है कि कहीं बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। इनफरादी सतह पर कई सहाफ़ी जो है अपने काम में डंडी मारते हैं, उन पर जानिबदारी, रिश्वतखोरी और बेईमानी के इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं, लेकिन इज्तिमाई सतह पर सहाफ़ी और उनकी तंजीमों से तवक्को की जाती है कि वो डंडी नहीं मारेंगी, वो बतौर इदारे या तंजीम जो है सहाफ़त का गला घोटने वालों के लिए तालियां नहीं पीटेंगी, वो फ़िक्री और अखलाकी बददियानती का सबूत नहीं देंगी, क्योंकि तंजीम जो है वो सहाफ़ी बरादरी की इज्तिमाई सोच की नुमाइंदगी कर रही होती है, जिसके बारे में तसव्वुर यही है कि जी वो मौका परस्ती का मुजाहरा नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आज के रहनुमा और अहदेदार इस तंजीम के 75 साला तकरीबात के नाम पर उन्हीं सियासी क़ुव्वतों की दावतें खाते और उन्हीं के लिए तालियां बजाते नजर आए जिन्होंने हाल ही में इस मुल्क में आज़ादी इज़हार का गला घोटने के लिए पीका जैसा काला कानून नाफिज किया। ये अजीब तजाद है और खुली मुनाफ़क़त है कि एक तरफ आप जो है PFUJ की आज की क़यादत जो है अपने सीनियर्स की उस जद्दोजहद को सलाम करती है जो उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान और जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में की थी, लेकिन बतौर तंजीम अपने दौर के जमहूरी लिबादे में मलबूस आमरों के साथ बैठने और दावतें उड़ाने में उन्हें कोई कबाहत महसूस नहीं होती या उन्हें कोई अखलाकी मसला भी दिखाई नहीं देता। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, वज़ीर इत्तलात सिंध वगैरह वगैरह की तरफ से दी जाने वाली दावतों में बतौर तंजीम शरीक होकर PFUJ की क़यादत ने अपना कदकाठ हरगिज़ नहीं बढ़ाया। सीनियर सहाफ़ी अशरफ शाद के बकौल एक ज़माना था कि जब While Mr. Zia's lament shows some plausibility, he has perhaps failed to see the bigger picture, although he has spelled out a number of challenges facing the media, including social media. He, for example, has lost the sight of the fact that accepting invites, particularly from the opposition parties, is not a new phenomenon in the history of PFUJ. Then the question is, why has he targeted the PFUJ and its current leadership on the occasion of platinum celebration of PFUJ? Let's listen into him again. पहली शक्ल जो है वो नून लीग के दौरे हुकूमत में सामने आई। उसका मकसद ये बताया गया कि जी डिजिटल दुनिया में जराइम जैसे कि साइबर दहशतगर्दी, हैकिंग, शनाख्त की चोरी, ऑनलाइन हैरेसमेंट और झूठी खबरों को जो है वो रोकना है। लेकिन इस कानून की बाज़ शिकें जो हैं वो आज़ादी राय और सहाफ़त पर कदगन लगाने का ज़रिया बन गई। 2022 और 2025 में इस कानून में जो है तरमीम हुई, जिन्होंने इसे जो है मज़ीद सख्त बना दिया और सहाफ़ियों, सोशल मीडिया कारकुनों और आम शहरियों के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए, जैसा कि सोशल मीडिया पर किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने या झूठी खबरें फैलाने की सज़ा जो है वो 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए तक जुर्माना कर दी गई। लेकिन ये शिक इतनी मुबहम है कि इसे जो है बड़ी आसानी से सियासी मुखालफिन, सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के जो सार्फिन हैं उनके ख़िलाफ़ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा है। इसी तरह जो है 2025 की तरमीम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना जो है लाजमी करार दे दिया गया है। अगर कोई प्लेटफॉर्म जो है हुकूमती हिदायत पर अमल ना करे तो उसे बंद किया जा सकता है। इससे सोशल मीडिया की आज़ादी जो है महदूद हुई है और तनकीदी आवाज़ों को जो है घोंटा गया है। इस कानून को अक्सर जो है तनकीदी सहाफ़ियों और सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। पीका कानून सिर्फ सहाफ़ियों के लिए मसला नहीं है, बल्कि वो पढ़े लिखे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। इससे हर उस पाकिस्तानी को ख़तरा है जो समाजी मीडिया इस्तेमाल करता है, और इस कानून की वजह से जो है सेल्फ सेंसरशिप जो है बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस जो हैं खौफ की वजह से तनकीदी रिपोर्टिंग करने से गुरेज़ा हैं। खुद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस कानून की सख्त मुखालफत की थी, लेकिन ताजुब है कि वो सब कुछ भुलाकर हुकूमत सिंध की दावतें खाने बैठ गए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का इस कानून को मंजूर करवाने में कोई हिस्सा न था? फिर कहूँगा कि इनफरादी सतह पर आप जितनी चाहे दावतें खाना चाहें खा लें,
सियासतदानों से दोस्तियां कर लें, उनके साथ चाय वगैरह जितनी ज़्यादा आप पीना चाहते हैं पी लें, लेकिन खुदा के लिए ये काम तंजीम के नाम पे ना करें, क्योंकि PFUJ जो है वो कहते हैं ना तमाम सहाफ़ियों की इज्तिमाई सोच और अखलाकियात की नुमाइंदा जमात समझी जाती है। Dear viewers, you must have noticed that Mr. Zia has explained the PICA law in a highly effective and meaningful manner. He has admitted the fact that PFUJ had opposed the black law vociferously. Unfortunately, however, he has not recognized the fact that PFUJ is always consistent in so far its opposition to this law is concerned. Mr. Zia appears to be a prisoner of the past. In other words, he seemed to be mentally and emotionally in a state of past experiences, preventing him from fully engaging with the present or looking forward to the future, as he seems to ignore the fact that there existed no private sector broadcast media or social media 3 decades ago. The new media landscape has created a slew of some formidable challenges, including seemingly unfathomable freedom of social media for PFUJ and its affiliated body. In a nutshell, PFUJ and its leadership have made no compromise on their struggle for press freedom, and they are fully mindful of the fact that the sacrifices rendered by their predecessors constitutes an important chapter in press freedom struggle in Pakistan. They also seem to be fully aware of the fact that the story is indeed deeply moving and utterly unforgettable. Unfortunately, Mr. Zia has not uttered a single word about media owners and these organizations. Although many of them are responsible for the economic plight of media workers, they can also be blamed for making the ideal of press freedom increasingly illusory in Pakistan in recent times. कई करीबी दोस्त शामिल हैं, लेकिन उनसे दोस्ती और मोहब्बत में जो है चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खामोशी से हक़ दोस्ती अदा नहीं होता, खामोशी में हक़ दोस्ती नहीं होता। इसलिए मेरी गुजारिश है PFUJ के अहदेदारों से कि चंद जनाब आप SOPs जो हैं बनाएं। मिसाल के तौर पे अपनी तकारीब में सियासी जमातों, उनके अहदेदारों और हुकूमती एहलकारों को बतौर मेहमान या मेहमान खुसूसी ना बुलाने का आप अहद करें। PFUJ के अपने माजी के रहनुमाओं की तरह ये फ़ैसला करें कि जो अहदेदार हैं वो हुकूमती दावतनामों को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इन दावतों में हुक्मरान जो हैं अवाम और उस गरीब मुल्क का पैसा लुटाते हैं, अपनी जेब से आपकी खातिर मदारात नहीं करते। लिहाजा PFUJ को अवाम का पैसा खाने में शरीक नहीं होना चाहिए, बेशक वो 4 आने के बराबर पैसा हो। वो आप कहेंगे जी एक आध दावत से क्या होता है, यहाँ तो बात अरबों खरबों की होती, लेकिन बात ये नहीं है। हमें जो है ये Dear viewers, Mr. Amir Zia seems to fully subscribe to Antino Gramsci's ideas that suggest that media can be a tool for maintaining the status quo or challenging it, making it a crucial element in a struggle for social media and political changes. Minya Zabud Zainab Sarfraz Ahmad, Karachi, Pakistan. Ana Zainab Sarfraz Ahmad, Karachi, Pakistan.